देवबंद में जारी मदरसा संचालकों की बैठक समाप्त हो गई है। आप तक खबर पहुंचा रहे जहां देवबंद में मदरसा संचालकों की बैठक समाप्त हो गई है और बैठक के बाद प्रेस वार्ता की गई है। अरशद मदनी ने कहा, मदरसों के सर्वे पर नहीं है कोई आपत्ति। मदरसों के संबंध में शासन पहले जारी करे नोटिस, उसके बाद कार्रवाई करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको बता दें कि मदरसा संचालकों की बैठक खत्म हो गई है और देवबंद में जारी मदरसा संचालकों की बैठक खत्म होने पर यह फैसला लिया गया है कि उन्हें इस सर्वे से कोई आपत्ति नहीं है। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में अरशद मदनी ने कहा कि उन्हें मदरसों के सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है और उससे पहले नोटिस जारी किया जाए। बैठक के बाद प्रेस वार्ता की गई है। आपको बता दें कि आज मदरसों में हो रहे सर्वे को लेकर बैठक हुई थी। दारुल उलूम में ये बैठक हुई, जहां पर अब ये बैठक खत्म हो गई है। इस पर मदरसा संचालकों के द्वारा ये फैसला लिया गया है, जहां पर उनके द्वारा मदरसों के सर्वे को लेकर कोई आपत्ति नहीं, ऐसा कहा गया। उन्होंने कहा उसके बाद कार्रवाई करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, नोटिस देने के बाद कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद मदरसा संचालकों की बैठक के बाद प्रेस वार्ता की गई, जिसमें कहा गया कि मदरसों के सर्वे पर नहीं है कोई आपत्ति। लेकिन आज जिस रास्ते के ऊपर गाड़ी सर्वे की चल रही है, हमें कोई सरकार का बुलडोजर चलता है, इसके ऊपर अवैध मदरसों पर अगर बुलडोजर सरकार तो आपका लोग नहीं है। क्या मतलब है? अगर वो जमीन मदरसों की जमीन नहीं है, अगर वो जमीन गवर्नमेंट की जमीन है और ये साबित हो जाए कि ये गवर्नमेंट की जमीन है, दूसरे ये कि 15 दिन पहले उन्होंने नोटिस दिया और मदरसे वाले उस सिलसिले के अंदर नहीं अपने कागज पेश करते। तो आपको बता दें कि इस पर हमारे साथ प्रशांत त्यागी जुड़ रहे हैं। प्रशांत, अब ये जो बैठक हो रही थी, मदरसा संचालकों की जो बैठक हो रही थी, बैठक खत्म हो गई है और अब ये निर्णय लिया गया है कि उनको इस सर्वे से कोई आपत्ति नहीं है। इसको लेकर क्या जानकारी है? प्रशांत से हमारा संपर्क नहीं बन रहा है। तो आपको बता दें कि मदरसा संचालकों की आज दारुल उलूम में जो बैठक हुई थी, ये बैठक खत्म हो गई है, बैठक समाप्त हो गई है और संचालकों के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जहां पर उनको इस सर्वे से कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो आपको बता दें कि बैठक के बाद प्रेस वार्ता की गई है, जहां पर इस प्रेस वार्ता में अरशद मदनी के द्वारा कहा गया कि उन्हें मदरसों के सर्वे पर नहीं है कोई आपत्ति, पर उनके द्वारा कहा गया है कि अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उससे पहले नोटिस जारी किया जाए, पर इस सर्वे को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मदरसों के संबंध में शासन पहले नोटिस जारी करे, उसके बाद अगर कोई कार्रवाई करता है शासन तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो आपको बता दें कि इस पर हमारे साथ और जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत त्यागी जुड़े हैं। प्रशांत, मदरसा संचालकों की आज जो बैठक हो रही थी वो बैठक समाप्त हो गई है और उनके द्वारा इस सर्वे को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई गई, इसको लेकर क्या जानकारी है? तो आपको बता दें कि प्रशांत से हमारा संपर्क नहीं बैठ रहा है। तो आपको बता दें कि आज मदरसा संचालकों की दारुल उलूम में जो बैठक हुई थी, ये बैठक मदरसों के सर्वे को लेकर हुई थी और अब ये बैठक खत्म हो गई है, जहां पर इसके बाद प्रेस वार्ता की गई और उनके द्वारा कहा गया कि मदरसों के संबंध में सर्वे को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, पर अगर उस पर कोई कार्रवाई की जाती है तो उससे पहले 15 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाए। तो आपको बता दें कि देवबंद में मदरसा संचालकों की बैठक खत्म हो गई है और बैठक के बाद मदरसा संचालकों के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। तो आपको बता दें कि मदरसा संचालकों की बैठक खत्म हो गई है। देवबंद में जो बैठक चल रही थी वो बैठक
खत्म हो चुकी है। इस बैठक के बाद प्रेस वार्ता की गई है संचालकों के द्वारा, जिस पर अरशद मदनी के द्वारा कहा गया कि मदरसों के सर्वे पर नहीं है कोई आपत्ति। मदरसों के सर्वे पर कोई आपत्ति नहीं है। मदरसों के संबंध में पहले नोटिस जारी करें। इस रास्ते के ऊपर गाड़ी सर्वे की जल रही है, हमें कोई तो आप ये थोड़ा सा अवैध मदरसों का अवैध मदरसों पर अगर सरकार का बुलडोजर करता है, इसके ऊपर अवैध मदरसों पर अगर बुलडोजर करती है सरकार, तो आपका विरोध नहीं है? क्या मतलब है? अगर वो जमीन तो आपको बता दें कि इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रशांत त्यागी जुड़ रहे हैं। प्रशांत, आज मदरसा संचालकों की बैठक हुई थी और ये बैठक खत्म हो चुकी है, जिस पर कहा गया है कि मदरसों के सर्वे को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आज एक बड़े मुद्दे पर कहीं ना कहीं एक विराम लगा है। जिस प्रकार से दारुल द्वारा आज स्पष्ट कर दिया गया है कि मदरसे के सर्वे पर कोई आपत्ति नहीं है। जी बिल्कुल, एक मुद्दा उन्होंने जो इसमें उठाया, उन्होंने कहा कि जो मदरसे सरकारी भूमि या ग्राम समाज की भूमि पर खड़े हैं, उनको सरकार अगर रिपोर्ट में वो लगते हैं कि ग्राम समाज की भूमि पर बने हैं, तो उनको 15 दिन का नोटिस देकर जो प्रशासन या शासन जो भी चाहे कार्रवाई कर सकता है। इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। तीसरी बात, जो मुख्य बात इस बैठक में रही, मुख्य बात ये रही कि जब सभी मदरसा संचालकों को ये कहा गया कि अपने मान्यता कराएं और साथ साथ अपने मदरसे के कागज से भी दुरुस्त रखें, ताकि किसी भी प्रकार का भविष्य में उन्हें सामना ना करना पड़े समस्या का। जी प्रशांत, इसके साथ ही मदरसा संचालकों के द्वारा तो ये बात कही है, और क्योंकि कहीं ना हम लोगों ने देखा था कि मदरसों के सर्वे को लेकर पक्ष और विपक्ष दो तरीके से बटे हुए थे। कई लोग के कहा जा रहा था कि ये सर्वे सही है और कईयों के द्वारा गलत कहा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो लोग इस सर्वे को गलत कह रहे थे, उनके भी ये बात समझनी चाहिए। जी बिल्कुल, आज जिस प्रकार से दारुल ने अपना एक रुख स्पष्ट किया है, मदरसा संचालकों की बैठक में मौलाना अरशद मदनी ने साफ ये संदेश उन लोगों को दे दिया जो इसके बहाने अपना राजनीतिक वोट बैंक या अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तराश रहे थे, उन लोगों को एक बड़ी चोट दी है। क्योंकि जिस प्रकार से आज रुख आया, कहीं ना कहीं हमें भी मीडिया में भी एक बात सामने आ रही थी कि शायद इस पर कोई कमेटी गठित हो, शायद इस पर कोई कार्रवाई हो, या इस प्रकार कोई ऐसा बयान आए जो एक नेशनल राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बनकर आए। लेकिन कहीं ना कहीं आज उसको मौलाना अरशद मदनी ने सिरे से खारिज करते हुए एक सकारात्मक बयान देकर उन राजनीतिक दलों को जरूर झटका दिया है। क्योंकि बताऊं, जहां पर ये बैठक चल रही थी उसके जस्ट बराबर में ही कांग्रेस का एक प्रदर्शन वहां पर चल रहा था, अल्पसंख्यक मोर्चे का, जो मदरसे के सर्वे का विरोध में प्रदर्शन था। तो कहीं ना कहीं सियासी दलों को भी एक बड़ा झटका ये आज जो मदनी या जो दारुल की तरफ से कहीं ना कहीं दिया गया है। ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। अब प्रशासन अपने बड़े स्तर से बड़े एक शांति के साथ मदरसों का सर्वे कर सकेगा, कहीं किसी प्रकार की कोई विरोध ना देखने को मिले पूरे देश में। तो कहीं ना कहीं एक क्योंकि जिस प्रकार से जो यूडीएफ के जो क्या नाम ओवैसी थे, अकबरुद्दीन ओवैसी, जो आंध्र हैदराबाद के सांसद थे, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि ये सीए और एनआरसी की एक मिनी कानून है, तो उसके खिलाफ भी आंदोलन करना चाहिए। कहीं ना कहीं इससे लोगों को भी एक बड़ा सबक मिला है, जो हर मुद्दे पर मुस्लिम समाज के लोगों की भावनाओं से खेलने का काम करते थे, मुस्लिम समाज के भावनाओं को भड़काकर देश का एक माहौल खराब करने का काम करते थे, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात। अब कहीं ना कहीं विपक्ष का भी मुंह बंद हो गया, क्योंकि जिस तरीके से मदरसा संचालकों के द्वारा इस सर्वे पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई गई है। और तो हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि देवबंद में मदरसों के सर्वे को लेकर जो आज बैठक की जा रही थी, मदरसों के सर्वे पर जो निर्णय होना था वो अब हो चुका है, और बैठक के बाद प्रेस वार्ता की गई और मदरसों के सर्वे पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां को बता दें कि अगली खबर देवबंद से है, जहां पर मदरसों के सर्वे के खिलाफ अब कांग्रेस का प्रदर्शन किया जा रहा। मदरसों के सर्वे के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस का देवबंद दारुल उलूम के समीप प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व में धरने पर बैठे हैं कांग्रेसी, जहां शहनवाज आलम के नेतृत्व में ये धरने पर बैठे हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने मदरसों के सर्वे का किया है विरोध, सरकार पर लगाया अल्पसंख्यक विरोधी होने का आरोप। कांग्रेसियों के द्वारा मदरसों के सर्वे को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा। कांग्रेस नेता
के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। विकास के नाम पर देश को भाजपा ने किया बर्बाद। देवबंद से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर मदरसों के सर्वे के खिलाफ अब कांग्रेस का प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के द्वारा देवबंद दारुल उलूम के समीप ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज दारुल उलूम में भी बैठक हुई थी, जिस बैठक में निर्णय लिया गया कि उन्हें इस सर्वे से कोई आपत्ति नहीं है, पर वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के द्वारा इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। माहौल बनाया जा रहा है, इससे पहले भी एनआरसी को लेकर माहौल बनाया गया। एक धर्म विशेष के नाम पर जिस तरह से मदरसों को टारगेट इस बार किया जा रहा है, ये पूरी तरह से सियासी है। जिस तरह से एनआरसी में भी किया गया, वो भी पूरी तरह सियासी एक माहौल था। और इसी तरह से ये सियासी माहौल बनाने के लिए, क्योंकि सरकार हर स्तर पर फेल हो चुकी है, नौजवान के पास नौकरी नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ कि सर्वे से बेहतर होगा कि नौजवानों को नौकरी दे सरकार। वो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। धार्मिक इदारे, चाहे वो हमारे देश के मंदिर हों, गुरुद्वारे हों, मस्जिद हों, मदरसे हों, इनकी राजनीति करनी सरकार बंद करे। तो ये सर्वे का विरोध क्यों? देखिए, सर्वे में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं कि जिसका विरोध बहुत लाजिमन विरोध ज़रूरी होना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां को बता दें कि खबर लखीमपुर से है, जहां पर पुलिस के अधिकारी हाईकोर्ट को कर रहे हैं गुमराह। पुलिस के अधिकारियों के द्वारा हाईकोर्ट को गुमराह किया जा रहा है, जहां एसपीओ के फर्जी, आपको बता दें कि एसपीओ के फर्जी हस्ताक्षर और मोहर लगाकर किया जा रहा गुमराह। मोहर लगाकर हाईकोर्ट में दाखिल कर रहे हैं आख्या। मोहम्मदी थाने से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट ने ये फर्जीवाड़ा पकड़ा है, जहां पर हाईकोर्ट से धोखाधड़ी करने का की जा रही कोशिश। निगासन थाने से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट ने इस फर्जीवाड़े को पकड़ा। हाईकोर्ट ने डीजीपी को पुलिस की कारगुजारी से निपटने को कहा है। पुलिस के अधिकारी हाईकोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। अब पुलिस के अधिकारियों द्वारा हाईकोर्ट को गुमराह करने का मामला सामने आ रहा है। ये लखीमपुर से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस के द्वारा हाईकोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। जिले में तैनात पुलिस के अधिकारी के द्वारा ये गुमराह करने की कोशिश की जा रही, जहां पर एसपीओ के फर्जी हस्ताक्षर और मोहर लगाकर गुमराह कर रहे हैं।